उपजो सुख संसार में आए धनी श्रीधाम, आए धनी श्रीधाम सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साधु जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 57 5 और 7 57 कहा जाता है। और चौपाई नंबर 4 में 5 और 7 भोग भी 57 ही, प्रकरण भी 57, कीर्तन ग्रंथ। मजल है हरिद्वार महामती प्राणनाथ जी को संपूर्ण धर्मावलंबियों ने तत्कालीन समय में उनका यश, उनका एक विशालता, उनका ज्ञान और उनकी प्रस्तुति और उनका विषय वस्तु, ये सब को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसा भान हुआ कि परब्रह्म परमात्मा की जो भविष्यवाणी है कि अंतिम समय में जाहिर होने का, 28वें कल में जाहिर होने का यही स्वरूप है। इस तरह से अपने भाव से आरती उतारी गई। और कोई महात्मा हमारे घर के अंदर आते हैं, हमारे घर में, हमारे गांव में आते हैं, तो गांव मिल करके जो गांव का जो गेट होता है, मेन गेट, वहीं पर उनको स्वागत किया जाता है, आरती की जाती है। और या तो अपने घर में कोई संत आ रहा है तो उनके घर के दरवाज़ा में कलश रखा जाएगा और उनको आरती की जाएगी और उनको अंदर लिया जाएगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की बात आती है। ऐसे ही इस विश्व जगत में परब्रह्म परमात्मा का आगमन महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में हुए और उनको आरती उतारी गई 56 प्रकरण में और 57 में भोग धराया गया। और भोजन कराना, रसोई कराना, संपूर्ण घर के सामग्रियों में ये सेवा के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप विचार करना, प्रैक्टिकल हो जाना। दिव्य परमधाम के वर्णन में भी रसोई की लीला की बात आती है। और एकदम प्रैक्टिकल अपने घर में आपका एकदम आदर्श पुरुष, जो आपको, जिनको आप दिल से चाहते हैं, आत्मा से चाहते हैं, वो आपके घर में आ गए। अगर आपने भोजन, तो कोई महापुरुष या जो भी घर में आते हैं तो लोग भाग दौड़ करके कहाँ जाते हैं, कहाँ घुसते हैं? रसोई को चौक में तो घुसते हैं और पानी लेके आते हैं। महाराज जी क्या लाऊं? दूध लाऊं? पानी पिएंगे, गर्म पानी, ठंडा पानी। पहला भोजन की बात आती है, पहले आते पानी पिलाओ, ये बात आती है। कस्टम अनुसार अगर आश्रम तरफ जाएं तो पहला सुपारी और पान सुपारी प्रस्तुत किया जाता है, पूरा डिजाइन थाली में। वहाँ का आसामीज का कस्टम ही वही है। जो भी हो, भोजन से ही आ रहा है, रसोई के चौक से आ रहा है। और कितने खुश होकर के भोजन खिलाते। ये एक भोजन को मत देखिए, वो जो भाव को देखिए, जो अपने प्रेम को प्रस्तुत करने के लिए क्या उपाय है। हाथ बांध करके हमें बहुत प्रेम होता है। ऐसा कोई एक बच्चा हो, बहुत सुंदर है, तो क्या बोलेंगे लोग? हाथ बांध, हाउ क्यूट करके दूर थोड़ी जाते हैं। कितना अच्छा बाल, हाथ बांध के थोड़ी होता है। हाउ क्यूट, ऑटोमेटिक हाथ आगे जाता है। तो जो भाव अंदर होता है, इन गुणांग इंद्रियों से प्रस्तुत होता है, चाहे सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे दुष्टाई बुद्धि हो, चाहे प्रेम की बुद्धि हो। गुणांग इंद्रिय वही है। तो जो भी महापुरुष हमारे घर में आते हैं तो हम उनको स्वागत के लिए क्या क्या करते हैं। तो अपने भाव से देखिए, अपने दिल से, नज़दीक से देखिए हम किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। उसी को इतना विशाल लीजिए कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा महामती प्राणनाथ जी जब अवतरण हुए तो ये विश्व रूपी घर में उनके आरती की गई और उनको भोजन भोग धराया जा रहा है। भोग का सामग्री कुछ भी हो, सुंदर साथ जी, कुछ भी हो, मतलब जो ईटेबल हो।
इसीलिए पहला गीता गुरु जी मंगलदास जी के पास एक व्यक्ति आया और पता नहीं कुछ प्रश्न पूछा उन्होंने। तो प्रश्न पूछा और कुछ स्वयं भी व्याख्या दिया कुछ कुछ। तो गुरु जी मंगलदास जी ने लेटे लेटे करके, भाई पहले गीता पढ़ के आओ करके भेज दिया। पहले गीता पढ़ के आओ। इसका मतलब गीता में बहुत कुछ चीज़ है। वहाँ भोजन के विषय में 17 अध्याय 18 अध्याय तामसी भोजन, राजसी भोजन, स्वातसी भोजन प्रश्न लिखा हुआ है। तो पहला गीता पढ़ के आओ कहने का मतलब तारतम्य वाणी आने से पहले शास्त्र आया है। शास्त्रों ने क्या मर्यादा सिखाया, कर्म सिखाया है, और खाने न खाने, जो खाना चाहिए जो नहीं खाना चाहिए, सारी शास्त्रों ने बता दिया है। उसके बाद जो है कि भोजन तो भाव तो है, लेकिन भाव के साथ साथ वो भोजन में कैसा भोजन। हमारे यही छत्तीसगढ़ रायगढ़ में जब हम आए तो गांव में हम सत्संग करने जाते थे। तो गांव वाले भगत ने कहा, आप लोग इतना मतलब हम भाव से आप लोग आश्रम में भोजन कराते हो और बढ़िया से हम लोगों को खिलाते हो, और हमारे कार्यक्रम में आते हो आप खाते नहीं। हमारा भी तो भाव है कि हमारा भाव नहीं है, हम भी तो भाव से खिलाएंगे। आप प्रवचन में करते हो कि भावग्राही जनार्दन, परमात्मा भाव ग्रहण करते हैं। तो क्या आपको हम गुरु बना करके ले आए प्रोग्राम में और हम हमारा भाव को आप स्वीकार नहीं करते। तो हमारा भी तो भाव एकदम, आप यू आर राइट, आपकी बात बहुत सही है। भाव तो बहुत अच्छा है, सुंदर भाव है। तो क्या आप एकदम भाव से ले आए भोजन, लेकिन मछली फ्राई करके ले आए तो मैं खाऊं? अब भाव से ले आओगे तो बर्तन कैसा ले आए? जो मेरे खाने के लायक चीज़ है वो तो आपके भाव के साथ वो भी तो दिखाई देता है ना। तो क्या किया अब इसमें, क्या बोलोगे आप? भाव तो है, लेकिन भाव के साथ ऐसा है तो उसको क्या भाव बोलेंगे? तब तो फिर बात गड़बड़ है। 7-8 साल पहले की बात है। उसके बाद हम जाते हैं गांव, सत्संग करने जाते हैं, सब करते हैं, बढ़िया से करते हैं। तो अब तो सबको पता चला, वो कच्चा सामान देते हैं, चावल दे देते हैं। तो क्या आते हैं हम भाव से बोले तो चावल का डालिए बोरी, दाल डालिए, सब्जी डालिए, हम वहाँ अपने बना के खाते हैं। भाव होना तो क्या, कितना चीज़ है। हाँ ये तो है। तो फिर वो चावल एक कट्ठा ही दे देते हैं। ऐसे तो चल रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ कहाँ सुंदर साथ है। तो वो अपने भाव से कच्चा सामान देते हैं, हम यहाँ भोग लगा के खाते हैं सुंदर साथ। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा है, 10 कटोरी रखोगे, पीड़ा लग रखोगे, उसके बाद रुमाल रखोगे, उसके बाद थाली रखोगे, उसके बाद 10 कटोरी रखोगे, सारा रसोई का आइटम रख दिया सारा, इतने से हो जाए, इतने से परमात्मा ग्रहण करेंगे करके आगे कुछ ने पूछा। अगर उसने भाव और श्रद्धा प्रेम नहीं रखोगे तो कौन क्या खाए। तो सामग्री तो वही है, इसी में हमें प्रेम का दर्शन होता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कृपा निध सुंदर वर श्याम, भोजन के साथ साथ रसोई तो दे रहे हैं, साथ साथ आइटम वही है सुंदर साथ जी, लेकिन सामने वालों का परिचय आपको कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। भोजन वही है, ठीक है। रात को 12 बजे दरवाजा ठक 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 आवाज़ है, अंदर से आवाज़ है, कौन है? मैं यात्री हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ,
ये घर के रास्ता में पड़ा इसलिए मैं भोजन कुछ खाने को दीजिए। कोई नहीं है घर में। रात को 11 बजे कोई दरवाज़ा खोलेगा? कोई नहीं है तो अंदर से फिर कौन आवाज़ दे रहा है? बस मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे इतनी भूख लगी है, आप खिड़की से दे दो, जो है वही दे दीजिए, हमें एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा भूख को मिटा दीजिए। फिर गृहस्थ धर्म में भूखे को भोजन न दूँ तो भी अच्छा नहीं। थोड़ा भात तो बचा है, भात बचा है, भात ही बचा है, दाल कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नमक तो है ना? नमक तो है, ठीक है। थोड़ा सा चटनी वटनी वो बैम में जो बोतल में जो अचार है वो डाल के दे देता हूँ करके। दरवाज़ा तो खोलूँ लेकिन थाली को फेंकूँ, हाथ खींच दिया तो नहीं, वो बात तो थोड़ा स्मेल दे रहा है, नहीं होगा। स्मेल है कि स्मेल है, हमें को भूख है, मुझे खाना है, दे दो। तो ठीक है, तो फिर क्या करती है वो, दरवाज़ा खिड़की का जो पल्ला है ना आधा खोल के अपने चेहरा दिखाए बिना वो देने की प्लानिंग करती है। ठीक है आप ले लो करके ऐसा दरवाज़ा जैसे खोलती है तो वहाँ तो पति देव अपने हस्बैंड, आप, हाँ ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी ऐसा होता है। दरवाज़ा खोली, फिर पतिदेव अंदर आए। पतिदेव अंदर आए, वो उनको पतिदेव का आने को तो वो तो 5-7 दिन के टूर में गए थे, अब वो जल्दी आ गए, मतलब टाइम से पहले आ गए, इसलिए भोजन और कुछ बना नहीं था। तो इसीलिए अब वो तो बोले अब भोजन, चलो भोजन वो लो, नमक वाला वो नमक और भात दे दो। तो क्या नमक भात की बात है, 2 मिनट में सीटी लग जाता है, कुकर में बन जाता है, 2 मिनट वेट करो, नहा लो ना, तब तक तैयार हो जाए। ले, अब यही व्यक्ति, यही जो अंदर में नमक के साथ तैयार हो गए थे, आखिर भूख तो उसका भी, पति का भी भूख तो हुई है, लेकिन अभी कहाँ से जोश जागर आया, सारा खुला हो गया, दरवाजा खुला, नहीं कुकर में ताज़ा खाने का, बासी नहीं खाने का, ताज़ा खाने का, हमारा क्या काम, ले, ये जोश जागर कहाँ से आया? परिचय से आया ना, ये प्रेम ये जो प्रकट हो रहा है ये परिचय से आया ना। बस भोजन के साथ परिचय में डिपेंड करता है। महामती प्राणनाथ जी पहले जैसे हरिद्वार में प्रवेश हो गए, किसी को परिचय नहीं था। जब आरती उतारी गई, अब देखना तो यहाँ जो भोजन, ये जो भोग लग रहा है, पूरा परिचय से लग रहा है, और इतना प्रेम से लग रहा है जैसे कि एक पतिव्रता अपने पति को खिला रही है। क्योंकि पहले ही आया था यहाँ पर भैनेरे नौखंड आरती में, सखी आप पिया परव आरती, और क्या कहा था, सैया सब श्रृंगार साजती, मीने सुरत पियाजी की विराजती। यहाँ पर तीनों सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी भी है और जीव सृष्टि भी है, सब अपने अपने भाव दर्जा से महामती प्राणनाथ जी के साथ सेवा में तल्लीन हो रहे हैं। तो जो सैया जो सूरत परम धाम की है, और उनकी प्रेम को तो क्या कहा जाए। तो सभी को यही फॉर्मूला लागू होता है कि परिचय के बाद वही भोजन का स्वाद अलग हो जाता है, खाने वालों को भी, खिलाने वालों को भी। सुंदर साहब, खाने वालों भी जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, वो भी परिचयात्मक, भोजन से परिचय, खिलाने वालों से परिचय और भाव में परिचय, तो फिर उसका स्वाद अलग हो जाता है। और बिना पहचान वाले बहुत बढ़िया से तो दे रहे हैं, पता नहीं दाल में कुछ डाल दिया क्या है? शंखा उपशंखा में कुछ भी कार्य में स्वाद नहीं आता, इसलिए निशंक वो करके जो सेवा होती है उसका रस स्वादन अलग होता है।
ऐसे ही महामती प्राज्ञ जी ने अपने अंतर्ज्ञान के दृष्टि से सबको पहचान है उनको कि जीव सृष्टि किस दर्जा से आ रहे हैं, ईश्वरी किस दर्जा से आ रहे हैं, पहचानने वाले पूरी तरह पहचान रहे और भोग धराने वाले, भोजन कराने वाले पूरा पहचान के साथ। इसलिए ये जो भोग, जो रसोई जो आरोगा जा रहा है, इसमें आनंद का कोई सीमा नहीं है। तो कृपा निधि, निधि का अर्थ होता है धन, कृपा निधि अर्थात कृपा का धन अर्थात भंडार। दिव्य परम धाम से श्रीराज जी महाराज साक्षात अक्षरातीत प्रकट, जो कृपा का, दया का सागर है, दया का धन है। एक भूखे को भोजन देना भी दया ही है, नंगा को कपड़ा देना भी दया ही है। ऐसे दया 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 कहाँ तक ले जाएंगे? वेदांत में आत्मा को ब्रह्म से मिलान करना, ये सबसे दया। ऐसे करते करते तारतम का मालिक, तारतम स्वरूप श्रीराज जी महाराज की दया। कैसी दया? झूठे जीव को भी, स्वप्निक जीव को भी अखंड करवाना। और ये 5 तत्व के शरीर के जो देवता हैं, पंचदेवता जो हैं, इनको भी मुक्ति देने वाला स्वरूप, अर्थात जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला ज्ञान स्वरूप महामती प्राज्ञ जी के लिए उनकी दया की कहाँ तक हिसाब लगाएंगे? इसलिए कृपा, दया, मेहर, मेहर के सागर, दया के सागर। सुंदर वर श्याम, श्याम जो सुंदर वर, वर मालिक, भले भले, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सुंदर वर श्याम। श्याम श्री कृष्ण अक्षरातीत सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कैसे सुंदर? निस्वार्थ सुंदर, दयापूर्ण सुंदर। ये चेहरा से सुंदर सुंदर नहीं माना जाता। काला है लेकिन दिल वाला है करके तो संसार में बोलते हैं लोग। तो चेहरा को देख करके सुंदर वर नहीं, उद्देश्य को देख करके सुंदर वर, लक्ष्य को देख करके सुंदर वर। वो ऐसा ज्ञान देते जो निशंक ज्ञान है, थोड़ा सा भी अमृत का बूंद थोड़ा सा भी हो अखंड कर देते। ऐसे ही ये इनकी जो ज्ञान को थोड़ा सा भी सत्संग कर लिया, उसको तो माला माल हो जाता है। उपजो सुख संसार में, अब संसार में सुख आनंद का उत्पन्न हुआ। आए धनी श्री धाम, साक्षात धाम धनी परम धाम से आए। प्रगटे पुराण ब्रह्म, तभी तक प्रगटे पुराण ब्रह्म सकल में, संपूर्ण के हृदय में। संसार में तो प्रकट हुए हुए, लेकिन संपूर्ण के हृदय में प्रकट हुए। प्रगटे पुराण ब्रह्म सकल में, तभी तक पूर्ण ब्रह्म नहीं आए थे। कहाँ आए थे? तो कौन आए थे? अरे वैकुंठ से विष्णु भगवान का 24 अवतार होते रहते थे। अच्छा, पूर्ण ब्रह्म नहीं आया? तो पूर्ण ब्रह्म आने का कार्यक्रम ही नहीं था। अब कार्य कारण पर आए बस। ये 14 लोक में तो भगवान विष्णु आना जाना करते हैं, अवतार। तो क्यों 24 अवतार आपको इतना बड़ा लगता है क्या? भगवान के 24 अवतार ऐसा लगता है? देखिए, भगवान विष्णु 14 लोग राजा है कि नहीं? बस। तो राजा प्रजा के पास आता है कि नहीं आता है? राजा कैपिटल में रहेंगे, राजधानी में, तो प्रजा के पास नहीं पहुंचेंगे हैं? तो कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? बाप रे, 7 पाताल, 7 स्वर्ग, कहाँ वैकुंठ हमारे लिए। देखिए, आप अपना अपना कमरा देखिए, ठीक है? अपना अपना कमरा देखिए। आप उस कमरे में प्रवेश होते हैं, आपका भी 2 ही आँख है, उस चींटी का भी 2 ही आँख है।
चींटी जब आपके कमरे में घुसते हैं तो पूरा रूम घूम के देखने में उसको कितना टाइम लगता है चींटी को? हाँ। हमारा जैसे ये जहाँ हम बैठे हैं या यहाँ हो तो चींटी को तो 1 साल लगेगा ये सारा घूमने के लिए। अभी तो कहाँ गिटी बिछा रखा है, कहाँ पर मट्टी बिछा रखा है? ये चींटी को तो यहाँ 6 महीना लगेगा सारा घूमने में। लेकिन हमारा भाई 2 ही आँख है। उसी कमरा में आपको एक नज़र में एट ए ग्लांस सब आपको दिखाई देता है और चींटी को दिखाई देता है। तो चींटी के लिए तो बेचारा चींटी कैसे कैसे करके आपके जो अंगूठा में चींटी आके ऊपर देखेगा ना, बाप रे ये कहाँ ये सुमेरु पर्वत, ये क्या दिखाई दिया ये। चींटी के बुद्धि से आपका जो वजूद है ना 5 फीट का, सुमेरु पर्वत हो जाता है उसके लिए। और चढ़ गया शरीर में तो इसको 6 महीने लगेगा बाल तक पहुंच के घूम घाम के जाने में। आखिरी बुद्धि तो इसकी भी तो है, चींटी की भी तो बुद्धि तो है। तो उसकी बुद्धि में आपकी बुद्धि के विचार करें। फिर भी वो चींटी आपका स्थूल शरीर ही घूम रहा है, आपका मन को जानता है। वो चींटी आपकी बुद्धि को जानता है, आपकी बुद्धि में कितनी कैपेसिटी है वो चींटी जानती है। चींटी के लिए क्या बोलेगी? ओहो बाप रे, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। वो प्रार्थना ठीक ही तो बोल रहे हैं। और आपने उड़ा। और जीवन के 80 साल में 100 साल में कितने श्वास आपने फेंका, उसमें कितने श्वास खर्च किए चींटी के ऊपर? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का श्वास ना, कितना खर्च किया श्वास। और आपके पास कितना श्वास गया, कितना बाकी है, उसमें कितना खर्च किया। लेकिन इसको तो साइक्लोन हुआ, चींटी को तो बेचारा गिर गई है। समझ में आएगी नहीं बात? तो चींटी के लिए हमारे एक्टिविटी इतना विशाल लगता है। ऐसे ही बिना तारतम्य के लोगों को 24 अवतार विशाल लगता है, कुछ नहीं है। वो 14 मंजिला घर है ब्रह्मा विष्णु शिवजी का, विष्णु जी का 14 मंजिला उनका घर में, ऊपर फ्लैट में रहते हैं वो टॉप में, 14 मंजिला, नीचे आकर वॉचमैन से कैसे ठीक ठाक है, कोई बना तो 2 थप्पड़ मार देंगे, ठीक ठाक करते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, बस हो गया। इसके नाम अवतार है। कभी बड़ा अवतार, कभी कुछ अवतार, कभी ठीक ठाक करने के लिए आते, ठोक ठाक करने के लिए आते हैं वो। 2 दिन थप्पड़ मार देंगे, उधर ठीक ठाक करेंगे, चले जाएंगे। राम आए, रावण को 2-4 लात लगा दिया, कृष्ण कंस को 2-4 थप्पड़ ऊपर से निकाल 2 मुक्का लगा दिया, ठोक ठाक कर दिया, चले गए। तो आप ही अपने 14 मंजिला घर से, आप ही विचार करो, आपका 14 मंजिला घर है, आप ऊपर रहते हैं तो क्या नीचे वॉचमैन का नहीं आते हैं? ऊपर से चिल्लाते नहीं, ओए पानी बोर चालू कर, पंप चालू कर, सारे व्यवस्था आप देखते हैं। तो क्या है, इसलिए एकदम अवतारवाद एकदम आश्चर्य मत मानिए। ऐसे 14 लोग तो सुबह आप झाड़ू लगाना घर में और खिड़की के एक थोड़ा सा पल्ला खोलना और सूर्य उदय उधर हो रही है, सूर्य उदय के किरण के साथ आप झाड़ू लगाना घर में। वो सीमेंट का घर नहीं, गोबर मट्टी से लिपा हुआ घर होना चाहिए। धूल जहाँ पर उड़ता है, और वो धूल में सूर्य के रोशनी कितने धूल देखते हैं? अब शास्त्र प्रमाण बोलता है, संख्या चेत रससामस्ति न विश्वानाम कदाचन। यहाँ जो धूल दिखाई दे रहा है उसको गिनती की जा सकती है, लेकिन ब्रह्मांड की गिनती नहीं की जा सकती है। और संख्या चेत रससाम न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादश्च तथा संख्या न विद्यते। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी संख्या गिन के पार नहीं होता। तो ये कितने ब्रह्मा विष्णु महेश, आप कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश से बात करते हो? ये सब ब्रह्मांड, ये अक्षर के आँख पल में उत्पन्न होना जाना इनका ही है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ भव्य जन्मानुभाव अवतारवाद में, जो उसी में हरिद्वार में कोई राम अवतार, कोई कृष्ण अवतार, क्या क्या करके बोल रहे हैं, ये तो बुद्ध अवतार, ये ज्ञान के अवतार है महाराज। ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान अवतार है। इसलिए प्रगटे पुरन पार ब्रह्म, प्रगटे पुरन ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि श्रीदार उतरे। संसार में ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मधाम को लेकर के ब्रह्म के साथ आए। ब्रह्म सृष्टि श्रीदार, श्रीदार जिनके लिए सृष्टि बनी है इसलिए श्रीदार है। आगे वान है ईश्वर सृष्टि और जीव की।
दूसरा ईश्वरी सृष्टि है और जीव की। सब आए करो दीदार, तारतम्य ज्ञान बोल रहा है, आइए सब दर्शन करो। अब वो स्वरूप आ गए हैं, खाली भविष्य भविष्य भविष्यवाणी करके नहीं, भविष्य को वर्तमान करो। वर्तमान में हो चुका है। अब नित नए उत्सव आनंद में होता किरंतन सार। अब क्या करना है? अब उन स्वरूप को पहचान करो, उसके बाद नित नए उत्सव करो, आनंद से रहो। होता किरंतन सार, कीर्तन होता किरंतन सार मतलब पहले से भी कीर्तन होता था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम पहले से होता था नवद भक्ति। अब यहाँ सार कीर्तन होगा, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म धाम की कीर्तन, भजन कीर्तन भोग सब उसी में। इसलिए आप ये तारतम्य सिद्धांत में जब पूजा भी करोगे, पूजा वंदना भी करोगे, कोई भी भजन देखना, या तो परम धाम परक भजन है जब तब सो है, या तो उस धाम से ब्रजलीला में आकर के प्रेम लीला के लिए, या तो वहाँ की ब्रजलीला के शब्दों से आप पूजा करते हैं, या बंशी के नाद की आवाज। प्रभु अब ज्ञान की बंसी बजा देते तो अच्छा था, बजाई रास में जैसे बुला लेते तो अच्छा था। भजन भी वो बंसी के नाद से इधर उधर उसी के आसपास घूमता रहता है। या तो रास मंडल में श्री कृष्ण के साथ रमने, वहाँ की प्रसंग लेकर के भजन कीर्तन सेवा पूजा वही है। या तो फिर जय जय सतगुरु जय जय सतगुरु बंदो सतगुरु चरण को, या तो सतगुरु की वंदना, जय जय सतगुरु आरती तेरी निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी, या तो सतगुरु की वंदना, या तो प्राणनाथ मोहे